औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वियाग्रा गोली के ऊपर है। बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे कि भाई हम वियाग्रा गोली इस्तेमाल करते हैं तो वो हम पे काम नहीं करती, तो इसका क्या मसला है, क्या वजह है, क्यों हमारे ऊपर ये गोली काम नहीं करती। तो दोस्तों की फरमाइश पे ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि इसका तरीक़ा इस्तेमाल, इसके साइड इफ़ेक्ट आपको पता चल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, वियाग्रा गोली जिसके अंदर सल्दीनाफिल नाम का फार्मूला रखा गया है, ये टैबलेट मर्द हजरात में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के तौर पे, आम अल्फाज में आपको बताऊं तो मर्दाना ताकत को, मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमाल से ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाती है, जिससे हमारे पीनस या हमारे नफ्स के अंदर सख्ती आना शुरू हो जाती है। असल में ये टैबलेट उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने अपनी जवानी में गलतकारियाँ की होती हैं। उन गलतकारियों की वजह से उनका पेनिस, उनका नफ्स छोटा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ऐन वक्त के ऊपर उसमें सख्ती नहीं आती, तो ये टैबलेट उन लोगों के लिए होती है। तो दोस्तों, चलते हैं इसका जो तरीक़ा इस्तेमाल है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसका जो सही तरीक़ा इस्तेमाल है, कोशिश करें कि इसको खाली पेट इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने के बाद आपने किसी भी किस्म की तुर्श चीज़ या खट्टी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, या खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करें। पेट आपका कोशिश करें खाली होना चाहिए, भरा हुआ पेट नहीं होना चाहिए। और वक्त ख़ास से कम 1 से 1.5 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था इसका तरीक़ा इस्तेमाल। तो अब चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। इसके इस्तेमाल करने से अक्सर लोगों में सर में दर्द शुरू हो जाता है।
सर में चक्कर आने लग जाते हैं, बाज़ लोगों को वोमिटिंग यानी उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। वियाग्रा गोली के इस्तेमाल से हमारा मैदे में डिस्टर्बेंस बन सकती है, हमारा मैदा ख़राब हो सकता है इसके इस्तेमाल करने से। तो कोशिश करें इसको ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल करें, इसको अपनी आदत ना बनाएं और 24 घंटे के अंदर ये आप एक ही टैबलेट 100 मिलीग्राम की इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे भाई मेरे दोस्त पहली दफ़ा इस टैबलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोशिश करें कि इसकी डोज़ कम से कम लें, मतलब 50 मिलीग्राम की ये टैबलेट आप इस्तेमाल करें। जो लोग पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं इस टैबलेट को, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं, 100 मिलीग्राम ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी भाई को इसकी समझ ना आई हो तो वो नीचे कमेंट सेशन में अपना मैसेज लिख के पूछ सकता है और इंशाअल्लाह मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी पता चल सके कि इस टैबलेट का तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के इख्तिताम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।